एक सेकंड के लिए इमेजिन करो रात का अंधेरा और अचानक एक इतनी तेज रोशनी कि आंखें बंद करने का भी टाइम ना मिले। फिर हवा जहर बन जाती है, जमीन सदियों के लिए बेजान और बंजर। और सबसे डरावनी बात, ये सब लिखा गया था मॉडर्न साइंस के आने से हजारों साल पहले। क्या एंशिएंट इंडिया में न्यूक्लियर वेपन्स थे, या फिर हम किसी और ही लेवल की टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र के बारे में। ब्रह्मास्त्र एक अस्त्र या फिर एक कोड? महाभारत और रामायण में ब्रह्मास्त्र का जिक्र सिर्फ एक वेपन के रूप में नहीं, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टेस्ट के रूप में भी होता है। इस अस्त्र को दिया गया था कुछ चुनिंदा लोगों को, जैसे कि अश्वत्थामा, अर्जुन और श्री राम। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, इसे चलाने के लिए बटन नहीं, मंत्र और कंसंट्रेशन चाहिए था। जैसे मंत्र किसी वेपन का एक्सेस की हो। महाभारत का सबसे चिलिंग मोमेंट तब आता है जब अश्वत्थामा गुस्से में कंट्रोल खो देता है और ब्रह्मास्त्र एक्टिवेट कर देता है। ग्रंथों में लिखा है, आसमान में एक दूसरा सूरज जगमगाया, जानवरों ने भागना शुरू कर दिया, गर्भ में पल रहे बच्चे तक प्रभावित हुए, पानी और हवा दोनों पॉइजन जैसे लगने लगे। अब जब हमने ये लाइंस पढ़ी तो क्या हम लोग कंपेयर कर सकते हैं इसको एटॉमिक बॉम्बिंग्स ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी से? सेम पैटर्न, सेम डिस्ट्रक्शन, सेम इनविजिबल किलर रेडिएशन। तो क्या ये कोइंसिडेंस है या किसी भूली हुई टेक्नोलॉजी की याद? पर यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। अगर ब्रह्मास्त्र न्यूक्लियर वेपन था तो फिर यूरेनियम कहाँ है, रिएक्टर्स कहाँ है, रेडिएशन के परमानेंट मार्क्स कहाँ है? साइंस के पास इसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, लेकिन एंशिएंट टेक्स्ट कभी सीधा नहीं बोलते, वो कहानी के अंदर सच छुपाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या ब्रह्मास्त्र एक एनर्जी वेपन था? सोचो, अगर ब्रह्मास्त्र फिजिकल बॉम्ब नहीं था बल्कि एक एनर्जी मैनिपुलेशन टेक्निक थी, तो एक ऐसा सिस्टम जहां इंसान अपनी कॉन्शियसनेस को फोकस करके कॉस्मिक एनर्जी को ट्रिगर करता था और एक टारगेटेड डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता था, जैसे आज हम लेजर, पार्टिकल बीम या एआई का यूज करते हैं। शायद उस टाइम भी लोग एनर्जी को डायरेक्ट कंट्रोल करते थे। सुनने में साइफाई लगता है ना? पर याद करो, 200 साल पहले मोबाइल फोन भी मैजिक लगता था। अब बात करते हैं रामायण की। रामायण में भगवान श्री राम के पास भी ब्रह्मास्त्र था, लेकिन उन्होंने उसको हर जगह इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? क्योंकि ब्रह्मास्त्र एक लास्ट ऑप्शन था। अगर ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल होता तो लंका का नामो निशान मिट जाता। लेकिन रामायण में हमेशा कंट्रोल स्ट्राइक दिखाई है, जैसे किसी स्नाइपर्स ने परफेक्ट टारगेट लिया हो। अब बात करते हैं लॉस्ट सिविलाइजेशन थ्योरी की। कुछ लोग कहते हैं ह्यूमन हिस्ट्री एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, एक लूप है। सिविलाइजेशंस आती है, पीक पर पहुंचती है और फिर खत्म हो जाती है। शायद हमसे पहले भी कोई एडवांस दुनिया थी जहां ब्रह्मास्त्र जैसे वेपन्स कॉमन थे, और फिर एक गलती ने सब कुछ मिटा दिया और सिर्फ कहानियां बच गई। क्या आप जानते हो ब्रह्मास्त्र का सबसे बड़ा रूल क्या है? गलत नियत से यूज किया तो तुम खुद भी नहीं बच पाओगे। ये लाइन न्यूक्लियर फिजिक्स में नहीं मिलती, ये लाइन इंसान के दिमाग के लिए एक वार्निंग है। तो सवाल यह है कि ब्रह्मास्त्र आखिर है क्या? न्यूक्लियर वेपन या फिर लॉस्ट टेक्नोलॉजी, या फिर एक ऐसी नॉलेज जो इंसान को भगवान बना सकती है, या फिर राक्षस भी? शायद असली सवाल ये नहीं है कि ब्रह्मास्त्र क्या था, बल्कि ये है कि अगर आज वो पावर हमारे पास आ जाए तो क्या हम उसे हैंडल कर पाएंगे? कमेंट करो पावर अगर तुम उसको यूज कर सकते हो, या फिर कमेंट कीजिए कंट्रोल अगर तुम उसे रोक सकोगे। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़े अस्त्र के पीछे छुपे होते हैं कई रहस्य। जय श्री राम।